देख इसमें क्या करना है, 12th में पहले क्वेश्चन तो डिफरेंस है, लिख रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेगा। सेकंड क्वेश्चन भी वैसी है, बता रखा है। थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, सीधे फॉर्मूला पुट करना है, वही n-2 इंटू 180 डिग्री वाला, ठीक है, लिखा हुआ है, देख लेना उसमें से, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी, ठीक है। फोर्थ से करके देखते हैं, ठीक। जब भी ये फिगर बने हुआ है ना इस तरीके के, सबसे पहले दिमाग में क्या ले जाना है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल और स्ट्रेट एंगल वाली चीज़ ले जानी है, ठीक है। जैसे ये एंगल 40 डिग्री है, ठीक है, ये एंगल 120 डिग्री है, ये एंगल एक्स है, ये एंगल एक्स है। देख, जब भी एक वेरिएबल है, भले ही दो जगह दे रखा है ये, लेकिन वेरिएबल तो एक ही है, एक्स ही तो नोन है, तो एक्स प्लस एक्स का 2x हो जाएगा, सॉल्व कर सकते हैं हम इसे। तो पता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ठीक है, ऑफ फोर साइड पॉलीगन कितना होता है, फॉर्मूला रख के देख ले, कितनी साइड है, चार, तो 4 - 2 इंटू 180 डिग्री, यानी 2 - 2, सॉरी 2 इंटू 180 यानी 360 डिग्री, ठीक है। तो सबका सम 360 हो गया। ये पता है, ये दोनों एक्स हैं, ये नहीं पता, ये कैसे पता लगेगा, ये वाला एंगल लीनियर पेड़ से, ठीक है। तो क्या कहते हैं, इस एंगल को मान लिया जैसे वहाँ ए मान रखा है, यहाँ मैंने कुछ मान लिया मैंने वाई मान लिया, ए बी सी डी, कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकता है, ठीक है। तो लिख देना 40 + वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। देखिए एक लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन खींची हुई, ऐसे देखेगा तो मोड़ के, तो स्ट्रेट लाइन खींची हुई है, तो पूरा एंगल 180 होना चाहिए, तो यानी इन दोनों को जोड़ के 180 आना चाहिए, है ना, इसलिए। तो वाई + 40 180 हो गया, वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 140 डिग्री, उधर लेके माइनस करा, ठीक है। बस फिर हमें क्या पता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, मैं बोल रहा हूँ तो लिख देना, ठीक है, ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ फोर साइड पॉलीगन कितना होता है, 360 डिग्री, या फॉर्मूला लिख देना, n-2 सॉल्व कर देना, वैसे भी कर सकता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, सम सबको जोड़ ले सारे एंगल को, 120 प्लस ये कितना 140 प्लस एक्स कितना हो गया 360 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना हो गया 100 200 और 60, तो 260 डिग्री प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x, तो 2x कितना आ जाएगा, ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 100 डिग्री, तो x कितना आ जाएगा 100/2 यानी 50 डिग्री, 50 डिग्री आ गया, ठीक है। बस तो इससे x निकल गया, ये वाला पार्ट 1 का। अब जैसे इसका सेकंड पार्ट है, इसमें सम ऑफ इंटीरियर लगा देंगे, ये नहीं पता कैसे निकलेगा, मान ले मैंने इसे लेट एंगल वाई ले लिया, ठीक है। तो ये पूरे, तो क्या हो जाएगा 60 + वाई प्लस कितना प्लस 70 कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्यों, स्ट्रेट लाइन, यहाँ भी लिख देना, हाँ स्ट्रेट लाइन है, या फिर इसे एक चीज़ और लिखते हैं, लीनियर पेयर, ठीक है, इसे लीनियर पेयर भी लिखते हैं, या फिर स्ट्रेट लाइन, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अभी एक मिनट भी समझाना पड़ेगा सारे पेयर्स, इसे लिख देना स्ट्रेट लाइन या फिर लीनियर पेयर, ठीक। फिर क्या हो जाएगा, तो यहाँ जोड़ दे, 7 8 9 10 11 12, तो 120 + वाई कितना हो जाएगा 180 डिग्री, वाई कितना हो जाएगा, उधर जाएगा तो 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 120 नहीं, 30 है ना ये, ठीक है, 50 हो जाएगा भाई, ठीक। ठीक, ये हो गया। अब क्या करेंगे हम इसमें, देख, अब इन चारों को जोड़ ले, ठीक है, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ फोर साइड पॉलीगन कितना होता है 180 360 होता है। तो इन चारों का जो इस पॉलीगन के अंदर के एंगल है, चारों जोड़ ले, 40 + एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी थी 50, प्लस एक्स कितना हो जाएगा 360 डिग्री, 50 और 40 कितना हो जाएगा 90, प्लस 2x 360 डिग्री, 2x उधर ले जा माइनस कर दे, 360 में से 90 गया तो कितना आ जाएगा 270 डिग्री, ठीक। एक्स कितना आ जाएगा 270/2, कुछ गड़बड़ हो रही है इसमें, ठीक। तो काटेंगे तो 2 × 2, 2 3 6 और 2 5 10, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 135 डिग्री आ गई, ठीक। तो ये ऐसे हो जाएगा सिंपल। अब करते हैं हम कौन सा पार्ट इसका, थर्ड पार्ट। देख थर्ड पार्ट भी सेम है, ये कितना है 140, ये कितना है 60, ये कितना है एक्स, और बाहर वाला कितना दे रखा है 130 डिग्री। सेम करना है, इसे मान लो कुछ भी मान लिया, ABCD वाई, इन दोनों का सम 180 आ गया,
तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 50 डिग्री आ गई। ठीक है, अब क्या करना है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो 140 प्लस एक्स प्लस ये 50 प्लस 60 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। उससे हम पाइए एक्स की वैल्यू निकाल देंगे हम। तो 140 प्लस 60 प्लस ये कितना 50 प्लस क्या कहते हैं एक्स इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, 140 और 60 200, 250 प्लस एक्स इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो एक्स की कितनी आ गई, 360 250 कितना हो गया, 50 50 110 डिग्री आ गई शायद, चेक कर लेना, कोई गड़बड़ भी हो सकती है इसमें वैल्यू में। तो ये ऐसे होंगे सारे क्वेश्चन। फोर्थ वाला, अब देख फिफ्थ क्वेश्चन पे क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन पे क्या हो रहा है कि क्या कहते हैं, द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर। देख हमें एक्सटीरियर एंगल बताने, कोई पॉलीगन है कोई सा भी है, मान ले 10 साइड वाला पॉलीगन है, तो जैसे ही बनेगा एरो करके मान ले ये बन गया, कोई भी पॉलीगन है। ठीक है, इसके एक्सटीरियर एंगल को हमें बताने की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, देख फाइंड द मेजर, मेजर करना है हमें ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन 10 साइड। ठीक है, वह पॉलीगन है 10 ही, तो मैंने 4 का बना दिया, 10 साइड वाला है। ठीक है, तो उसमें कितने एंगल होंगे, 10 ही होंगे। ठीक है, तो क्या हमें हमें क्या पता है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज कितना होता है, हमेशा कितना होता है, ऑफ एनी पॉलीगन, यानी ऑफ एनी पॉलीगन लिख देना, कितना होता है 360 होता है। ठीक है, तो लेट द एंगल बी एक्स, एक्स ले ले, एन ले ले, कुछ भी ले ले। ठीक है, एक्स ले लिया, तो 10 साइड है तो 10 एंगल होंगे, तो 10x हो जाएगा वो, या 10 इंटू एन हो जाएगा। ठीक है, 10 बार आएगा ना वो एंगल, जब उसे 10 बार जोड़ेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधे, किसी में चीज़ को जोड़ो एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 10 बार करूँगी तो 10x हो जाएगा ना। ठीक है, तो 10x उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 360 आ रही है। एक्स कितना हो जाएगा, 360 अपॉन 10, यानी कितना हो जाएगा, 36 डिग्री। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट क्या है, तो पहला पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या है, 12 साइड है। ठीक है, तो वो देना सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन, पॉलीगन कितना है, 360 है, सेम ही हमेशा। तो लेट द एंगल बी एक्स, लेट द मेजर ऑफ एंगल कुछ भी बी एक्स। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ 12x हो जाएगा, या 12n हो जाएगा, जो भी हो जाएगा, कितना 360 हो जाएगा। तो एक्स कितना आ जाएगा, 360 अपॉन 12, 30 डिग्री। एक्स कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। सिमिलरली कौन सा हो जाएगा, थर्ड पार्ट हो जाएगा, 15x बराबर कितना हो जाएगा, 360, क्योंकि एंगल 360 सेम ही रहेगा सारे पॉलीगन के। एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर का नहीं, एक्सटीरियर का तो 360 ही होता है ना हमेशा। तो बस वो ये 10 साइड है तो 10 इंटू एन, 15 साइड है तो 15 इंटू एन। ठीक है, उस एंगल की एक मेजर को हमने इस मान लो ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, भी एक्स है, 4 साइड पूछा होता है, तो चारों को जोड़ते हैं हम, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स कितना हो जाता है, 4x हो जाता। ऐसे ये 10 वाला है तो इसमें 10x हो गया, 12 वाला है तो इसमें 12x हो गया, है ना। तो ऐसे सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चन। अब देखिए फिफ्थ सिक्स्थ क्वेश्चन है, इसमें लिखा है इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, क्या एक रेगुलर पॉलीगन इस तरीके से बनाना पॉसिबल है कि उसका ईच ऑफ द एक्सटीरियर एंगल विच मेजर 35 डिग्री, जिसका हर एंगल 35 डिग्री हो। ठीक है, तो मान ले कि उसमें वो पॉलीगन कैसे बनेगा, जब उसकी कुछ साइड होंगी। ठीक है, तो लेट द साइड भी एन, मान लो उसमें एन साइड है, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे एन की कुछ वैल्यू होगी, 5 साइड है तो 5 वैल्यू होगी। ठीक है, तो उसमें क्या है, तो देख हम क्या करते हैं, एंगल की और उसकी मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, हमें पता क्या है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना आना चाहिए ऑफ एनी पॉलीगन, 360 आना चाहिए। ठीक है, तो जितना एंगल है कितना है, 35 डिग्री का, और कितनी बार आ रहा है, एन बार आ रहा है। ठीक है, एन साइड है तो एन बार आएगा, तो मल्टीप्लाई कर लिया हमने। ठीक है, 35 इंटू एन बराबर 360। तो अगर एन की कुछ वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है 1 2 3 4 5, तो उतनी साइड का पॉलीगन बन जाएगा। लेकिन नहीं आएगी, कुछ पॉइंटों में आ जाएगी, मतलब साइड ऐसी बनानी, कोई पॉइंटों में तो साइड बनती नहीं है। ठीक है, मैं थोड़ी कह सकता हूँ कि एक फिगर है उसकी क्या कहते हैं 4.5 साइड है, ये तो 4 होगी या 5 होगी, तो यानी अगर इस तरीके से पॉइंट में आंसर आ गया तो मतलब पॉसिबल नहीं है, वो बनाना इम्पॉसिबल है। ठीक, तो बट एन कितना आ जाएगा, 360 अपॉन 35, ये आ जाएगा क्या कहते हैं 5 7 जा आ गया 7 5 से 35 और 5 2 10। अब ये कटेगा नहीं, तो इसकी वैल्यू 10 पॉइंट समथिंग आ जाएगी, तो 10 पॉइंट समथिंग आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 10.2 समथिंग कुछ आ जाएगी। ठीक है, सो नंबर ऑफ साइड इज इन, या लिख देना नंबर ऑफ साइड इज इन फ्रैक्शन, या फिर इज नॉट इन होल नंबर। ठीक है, या तो लिख देना
फ्रैक्शन, सो पॉलीगन इज नॉट पॉसिबल। फ्रैक्शन यानी अपॉन में आ रहा है, या तो ये रीज़न लिख देना, या लिख देना कि नंबर ऑफ साइड इज़ नॉट इन होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, जैसे 1 0 1 2 3 4 पॉइंट में नहीं होते ना होल नंबर, तो लिख देना नंबर ऑफ साइड इज़ नॉट इन होल नंबर, क्योंकि होल नंबर में आने चाहिए थे ना, तभी तो साइड बनी थी। 10 होता है 11 होता है, बीच में आ गया, तो नंबर ऑफ साइड इज़ नॉट इन होल नंबर, सो पॉलीगन इज़ नॉट पॉसिबल।